सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्निंग ओसीटी। तो जैसा कि आपने रोटेशनल डायनेमिक्स से पार्ट 1 में देखा होगा, हम लोग ने क्या किया था, एमसीक्यूज, वीएसए एंड एसए टाइप 1। ये रहा आपका रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट आंसर्स वो भी टाइप 2 वाले, जिसमें क्या होगा, हर एक क्वेश्चन क्या करेगा 3 मार्क्स। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। मतलब एक रोटेटिंग बॉडी है, उसका हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, जिसका हर एक पॉइंट का, हर एक मास का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा सेम होगा। तो देखते हैं, पहले हम लोग एक कंज्यूम कर लेते हैं कोई भी रिजिड बॉडी, और उसका एक पॉइंट मान लेते हैं जो क्या रहेगा, उधर से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा पास, वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे एक मास m1, यहाँ पे एक मास m2, ऐसे करके अलग अलग मास होंगे। यहाँ पे मास मान लेते हैं mn। इसका एक्सिस से दूरी कितना है, बोल देते हैं r1। m2 का कितना दूरी है, r2। ऐसे ही mn का क्या होगा, rn। अब मुझे बताइए, अगर मुझे इस मास 1 का काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, v1। मैं क्या बोलता हूँ इसका लीनियर वेलोसिटी को, v1। और k2 का अगर काइनेटिक एनर्जी सेकंड लिखूंगा तो क्या आएगा, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। v2 क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ मास 2 m2। और अगर ऐसे में लिखूंगा k3 k4 सबका लिखते लिखते kn क्या लिखूंगा, k का n, हाफ mn vn का स्क्वायर। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में, क्या था वो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैं v की जगह पे अगर आर ओमेगा रखूंगा तो क्या आएगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे एक वर्ड दिया था यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, मतलब सबके लिए सेम होगा। सेम इधर लिखूंगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखूंगा हाफ m1 rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के लिए कोई वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं, हम लोग सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी में लिखूंगा के टोटल, तो क्या होगा, ke1 प्लस ke2 प्लस डॉट 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 प्लस ke तो ke1 क्या है, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, आप देखिए हाफ आ सकता है और ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए, आपको इसको देख के कैसा लग रहा है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। तो एक के लिए, दो के लिए, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई। तो क्या जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। तो इसको अगर मैं प्यारे भाषा में लिखूं सारी चीज को, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तो हो गया डेरिवेशन की बात। पर अगर आपको इसको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, याद इधर मैं बताता हूँ। लीनियर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, वो होता है हाफ m v स्क्वायर। तो m का एनालोगस क्या है, मोमेंट रोटेशन में i क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे उधर मास होता है, इधर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पे लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। तो मास की जगह पे रख दीजिए i और v की जगह पे रख दीजिए ओमेगा। हो गया याद। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब टॉर्क का हम लोग का एक्सप्रेशन निकालना है, जैसे हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का निकाला, वहां पे क्या था, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा क्या बात किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जूम कर लेते हैं, एक रिजिड बॉडी, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक रिजिड बॉडी ले लो ऐसा। वहां से क्या मान लो, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स मान लो, ये मान लो क्या है उसका, ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक मास है m1, यहाँ पे एक मास है m1, यहाँ पे एक मास है m2, यहाँ पे एक मास है m3, करते करते बहुत सारे। तो यहाँ पे एक मास है mn। तो m1 का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, r1। m2 का कितना डिस्टेंस है, r2। ऐसे ही m3 का कितना है, सॉरी mn का कितना है, rn। तो मैं ये बोलता हूँ कि m1 पे लगने वाला जो फोर्स है, m1 पे जो लगने वाला फोर्स है इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वैसे घूम रहा है बॉडी, होगा F1। इस पे लगने वाला क्या होगा, F2। इस पे कितना लगेगा, बोलो, इस पे लगेगा Fn। अब F1 का मैं कैसे लिखूंगा,
F1 इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू क्या था ma, तो m1 a1 मान लेता हूँ, इसका जो है लीनियर एक्सेलरेशन है a1 है। F2 का कैसे लिखूंगा, F2 इज इक्वल टू m2 a2, ऐसे Fn का कैसे लिखूंगा mn an। अब मुझे जरा बताइए, आपने एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का कोई वो पढ़ा है क्या, रिलेशन? हाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a इज इक्वल टू आर अल्फा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ऐसे अगर मैं F1 को लिखना चाहूँ तो F1 को कैसे लिखूंगा, F1 इज इक्वल टू m1 r1 अल्फा। अल्फा 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अल्फा क्या है, कांस्टेंट। F2 क्या लिखूंगा, m2 r2 अल्फा। F3 कैसे लिखूंगा, सॉरी Fn कैसे लिखूंगा, mn rn अल्फा। अब टाउ क्या होता है, टाउ आपको पता है, टाउ इज इक्वल टू f इंटू आर। तो f मतलब मैं टाउ 1 लिखना चाहूँ तो F1 R1 हो जाएगा। तो F1 क्या है, m1, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर अल्फा। फिर ऐसे टाउ 2 लिखना चाहूँ तो m2 R2 का स्क्वायर अल्फा। ऐसे करके मैं टाउ 1 लिखना चाहूँ तो mn Rn का स्क्वायर अल्फा। फिर सारे टाउ को मैं जोड़ूँ तो कितना आएगा, टाउ नेट क्या आएगा, टाउ 1 टाउ 2 डॉट 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 टाउ n। तो सबको मैं जोड़ूंगा तो देखो क्या आएगा, टाउ 1 क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा इधर है, फिर m2 r2 स्क्वायर अल्फा डॉट 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 करके mn rn स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपका अल्फा कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ से अल्फा कॉमन आ गया, क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। तो ये बचा। तो अब मुझे जरा बताइए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको अगर मैं लिखूं तो टोटल क्या आ जाएगा, आई। तो टाउ का फॉर्मूला क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू ये अल्फा और आई, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये क्या आ गया आपका रिलेशन। अगर आपको इसको याद रखना है, अगर आपको इसको क्या करना है, याद रखना है, तो कैसे रखेंगे, फोर्स यानी एनालोगस क्वांटिटी फॉर टाउ। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसके लिए एनालोगस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। अल्फा क्या एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या लीनियर एक्सेलरेशन। तो आप इसको अगर याद रखते हैं तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो डिफरेंस है दोनों के टेंशन का, उसका आपका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि टेंशन के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं कैसे। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर क्या है O। तो ये पार्टिकल मान लो, पहले तो एक केस में मैं आपको बता दूं, पहले मान लो कि पार्टिकल चल चल के कितना एंगल चला गया, थीटा एंगल उसने घूम लिया। ठीक है, कितना एंगल घूम लिया, थीटा एंगल उसने चल लिया। तो यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा, मास mg, और ये अगर स्ट्रिंग होगा तो इसमें क्या लगेगा, एक टेंशन फोर्स लगेगा। अब टेंशन फोर्स का हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट लेंगे। कैसे कैसे लेंगे, तो इसका हम लोग कंपोनेंट ऐसे एक लेंगे और इस प्रकार से। तो ये थीटा कहाँ आएगा, थीटा इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इधर, टी कॉस थीटा। एक सेकेंड, हम लोग क्या करते हैं, टेंशन का कंपोनेंट ना लेके, क्योंकि हम लोग को टेंशन का तो पूरा वैल्यू फाइंड करना है, हम लोग क्या कर लेते हैं, mg का कंपोनेंट ले लेते हैं। तो mg का कंपोनेंट कैसे लेंगे, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो ये अपना mg यहाँ पे नीचे एक्ट कर रहा है। हम लोग को किसको किस प्लेन में लाना है, हम लोग को इसको टेंशन के प्लेन में लाना है। तो इसको हम लोग कैसे कर लेते हैं, रिजॉल्व। एक सेकंड यार, इसको रिजॉल्व, इसको हम लोग रिजॉल्व ऐसे करते हैं, एक इधर बना लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर में, इसके परपेंडिकुलर में हम लोग एक खींच लेते हैं। तो एक इसका कंपोनेंट होगा, अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या आएगा, कॉस। तो हो जाएगा mg कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा mg साइन थीटा। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कितना लगता है, mr ओमेगा स्क्वायर हो तो mv स्क्वायर बाई r। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर बैलेंस्ड फोर्स होगा तो T किसके बराबर आएगा, T ऊपर की तरफ लग रहा है और दो फोर्स इधर लग रहा है। तो T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r। तो मतलब अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे टेंशन चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा,
mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर, और v क्या है, जिस पॉइंट पे मुझे चाहिए उस पॉइंट की वेलोसिटी। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग वो केस कंसीडर करते हैं जहां पे पार्टिकल जस्ट कंप्लीट करता है सर्कुलर मोशन को, मतलब हम लोग क्या है उसको लिमिटिंग केस बोलते हैं। तो लिमिटिंग केस में आपको याद होगा कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 5rg होता है। अपर मोस्ट पॉइंट पे कितना होता है वेलोसिटी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे कितना होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3rg होता है। तो मैंने एक केस मान लिया, आप कोई भी केस लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने एक पर्टिकुलर केस मान लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हायर मोस्ट पॉइंट पे, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहले निकालते हैं। तो हायर पॉइंट पे क्या आएगा, टी एच इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। थीटा अगर मैं बोलूँ हायर के लिए, यहाँ से गए 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 कितना हो गया, 180 हो गया। तो एम जी कॉस 180, एम जी कॉस 180 डिग्री प्लस एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ आर जी का स्क्वायर क्या होगा, आर जी बाई आर। तो कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो क्या हो जाएगा माइनस एम जी, आर से आर गया है, प्लस एम जी। तो माइनस एम जी प्लस एम जी कैंसिल, तो टी एच क्या आ जाएगा, देयर फॉर टी एच इज इक्वल टू 0, टी एच 0 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लोअर मोस्ट पॉइंट पे फाइंड करते हैं। मैं लोअर मोस्ट पॉइंट का आपको इधर दिखाता हूँ। तो टी एट लोअर मोस्ट पॉइंट क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा। अभी थीटा लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम जी कॉस 0 डिग्री प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर एम, और वी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5rg का स्क्वायर क्या होगा, 5rg बाई आर। तो आर से आर गया, एम कॉस 0 कितना था 1, तो हो गया एम जी प्लस 5mg, तो कितना हो गया 6mg, टीएल हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिफरेंस इन द टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट एंड हायर मोस्ट पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, टीएल माइनस टीएच, टीएल कितना है 6mg माइनस 0, तो टीएल माइनस टीएच इज इक्वल टू 6mg। हो गया आपका प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लास्ट में देखेंगे, पहले हम क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, सॉरी, अ रेलवे ट्रैक गोस अराउंड अ कर्व हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 किलोमीटर। ओके, एक रेलवे ट्रैक है, अगर वो कर्व में है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 1 किलोमीटर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1 मीटर, मतलब दो जो रेल्स होते हैं रेलवे ट्रैक के वो 1 मीटर के दूरी पे है। ठीक है, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल अबाउट द इनर रेल सो दैट देयर इज नो साइड प्रेशर अगेंस्ट द रेल व्हेन अ ट्रेन गोस अराउंड द कर्व एट 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि रेलवे के पटरी जो जाते हैं ऐसे ऐसे जाते हैं, एक जगह पे जब वो कर्व है तो एक क्या किया ना, एक पटरी को ऐसे उठा दिया है। क्यों उठाया, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग किया है। बैंकिंग क्यों किया जाता है, जब ट्रेन स्पीड में चलता है तो बाहर की तरफ उस पर कोई प्रेशर, मतलब बाहर की तरफ फेंकाए ना, स्किड ना हो, इसके हम लोग ने क्या किया, रोड उसको बैंक कर दिया है। तो उसने क्या बोला है, देखो समझाता हूँ मैं आपको, कि मान लो पहले एक ट्राइंगल बना लो, एक सेकेंड रुकिए, मान लो एक रेलवे की पटरी ऐसे जा रही है और एक उठ के, समझ रहे हो आप कैसा, पटरी ऐसा था, एक को ऐसा उठा दिया, कैसा है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने बैंकिंग किया है। तो क्या बोल रहा है कि दोनों के जो बीच का दूरी है वो कितना है, 1 मीटर है, दो रेल्स के बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर है। और हम लोग को क्या बोला है, रेडियस दे रहा है हम लोग को कितना 1 किलोमीटर, मतलब 10 टू द पावर 3 मीटर, और वेलोसिटी कितना दे रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में करूँ तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ तो 18 1 जा 18 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे हाइट फाइंड करने को बोला है, कितना हम लोग ने उसको उठाया, एच फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, तो पहले ये थीटा फाइंड कर लेंगे और फिर साइन थीटा लगाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। देखो कैसे, अब देखो tan थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग का होता है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। वी स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100, आर कितना होगा अपना, आर क्या होगा, आर इज गिवन है 10 टू द पावर 3, मतलब 3 जीरो, और जी को मैं 10 मान लेता हूँ। इस केस में थोड़ा बहुत आंसर में चेंजेस आएंगे, 0 से 0 हो गया, तो 1/100 कितना होगा 0.01। अब यहाँ पे आपको लॉग टेबल का यूज करके उसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, आप यहाँ से देख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है। अगर tan थीटा बहुत छोटा है तो सिंस हियर थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा है क्या इधर, sin थीटा, इस ट्रायंगल में sin थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट क्या है h और हाइपोटेनियस क्या है 1, तो h/1
इसको मैं एल बोल देता हूँ, एच बाई एल हो जाएगा, एच बाई एल। तो एच कितना है साइन थीटा कितना है अपना 0.01, क्योंकि टेन थीटा के बराबर है। तो एच बाई एल कितना है 1, तो एच इज इक्वल टू 0.01 इंटू 1, तो कितना होगा 0.01 ही रहेगा। 0.01 मीटर हो गया। तो अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। बुक में थोड़ा उसका आंसर थोड़ा पीछे, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जी का वैल्यू 10 लिया, बाकी सब सही है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, यहाँ पे दिया है अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 8 kg एंड द रेडियस 10 सेंटीमीटर रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड। तो कभी भी जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप फटाफट डेटा लिखना शुरू करिए। तो डेटा क्या क्या दिया है यहाँ पे, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील तो आपको पता ही है कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क वाला, और अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से घूम रहा है, मतलब ऐसा एक फ्लाई व्हील है, वो इस एंगुलर एक्सिस से घूम रहा है, मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से घूम रहा है। इसका मास कितना दिया हुआ है, मास इज गिवन एज हियर 8 kg। रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एंगुलर स्पीड ओमेगा 1, मैं इसको बोलता हूँ क्यों, आपको पता चलेगा, 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसके नेचुरल एक्सिस से घूम रहा है वो। इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेटिंग टॉर्क ऑफ कितना न्यूटन पर मिनट, न्यूटन मीटर, मतलब टॉर्क कितना दिया है उसको 0.01 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया हुआ है फॉर 10 सेकेंड। टाइम का वैल्यू भी दिया हुआ है 10 सेकेंड, बहुत डेटा है इसमें। कैलकुलेट द चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा एल और डेल्टा के निकालने को बोला गया। इधर कैसे निकालेंगे, मैं आपको सिंपली लेके चलता हूँ। डेल्टा एल, सबसे पहले बात करेंगे डेल्टा एल की। वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होता है L2 माइनस L1। L2 कैसे निकलेगा, L क्या होता है आई ओमेगा, तो आई ओमेगा 2 माइनस आई ओमेगा 1, तो आई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सिर्फ ओमेगा 1 है, आई नहीं है, नहीं ओमेगा 2 है। सबसे पहले आप आई निकाल लीजिए, आई यहाँ पे निकालते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 mr स्क्वायर। क्यों 1/2 mr स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि अपने नेचुरल एक्सिस से जब यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है हाफ mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर। तो अब हाफ m क्या इधर 8 और r का स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 2, तो एक गया तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो इसका स्क्वायर तो क्या 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये क्या हो गया अपना आई केजी मीटर स्क्वायर। अब क्या चाहिए हम लोग को ओमेगा 2 कैसे मिलेगा, तो आपने एक काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा होगा कि ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ओमेगा 2 चाहिए तो ओमेगा 1 चाहिए, टी चाहिए। अल्फा किधर है, अल्फा है, ध्यान से देखो। तो टाउ क्या होता है आई अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा टाउ बाई आई। तो ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 1 दिया है 5, अल्फा कितना दिया है टाउ बाई आई इंटू टी, तो 5 प्लस टाउ कितना है 0.01 इंटू आई कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो मैं इसको भी क्या लिख लूँ 10 टू द पावर माइनस 2 लिख लूँ, इंटू टी कितना अपना 10, तो 10 टू द पावर माइनस 2 से गया, तो फिर 5 प्लस 10/4, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा 7.5। ओमेगा 2 का वैल्यू कितना आ गया 7.5 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया इसका वैल्यू। अब क्या रखना है, सिर्फ इसमें वैल्यू रखना है, आंसर निकालना है। तो आई कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 7.5 ओमेगा 2 है और 5 इनिशियल है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2.5, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 10 टू द पावर माइनस 1 आ गया। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.1। अब देखते हैं उसका सेकंड पार्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आइए अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या पूछा गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई, क्या होगा ke2 माइनस ke1। ke2 क्या होगा 1/2 आई ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 1/2 और आई कॉमन हो गया, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओमेगा 2 क्या था, ओमेगा 2 अपना आया था 7.5 रेडियन पर सेकेंड, तो 7.5 का स्क्वायर और ओमेगा 1 क्या गिवन था 5, तो 5 का स्क्वायर, ओमेगा 1 क्या था तो 2 से गया
तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 आ गया इधर। इसका क्या होगा 56.25 आएगा इसका आंसर। -25 देखो 2 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 31.25। तो फिर 31 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 में, तो 31 का दुगना 62 और 0.25 का 5, तो 62.5 इंटू 10 टू द पावर -2। फिर इसको डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 0.625 जूल। ये क्या गया चेंज इन, क्या गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, 2 wheels of moment of inertia 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर rotate side by side at the rate of 120 revolution per minute and 240 revolution per minute respectively in opposite direction। मतलब इसमें दो केस दिया है। पहला केस में क्या बोला है कि 2 व्हील्स है, ये घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया है कितना दिया है 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, और इसका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 240 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। आगे क्या बोला है, इफ बोथ द व्हील्स आर कपल्ड बाय मींस ऑफ अ वेटलेस शाफ्ट सो दैट बोथ व्हील्स रोटेट विद अ कॉमन एंगुलर स्पीड कैलकुलेट द न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन। मतलब क्या कहना कि दोनों व्हील्स को, ये दोनों जो व्हील्स घूम रहे थे इनको एक शाफ्ट से, मतलब एक रॉड से कनेक्ट कर दिया है। और वो कैसा है, शाफ्ट कैसा है, ये वेटलेस। वेटलेस होने का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, कि इसका कुछ का मास नहीं होगा, मास नहीं होगा मतलब टॉर्क एग्जर्ट नहीं करेगा। तो मतलब है इसका जो अगर टॉर्क एग्जर्ट नहीं करेगा तो नेट टॉर्क बाहर से 0 लगेगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व्ड, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या होगा कि इसका जो एल इनिशियल होगा, मतलब यहाँ पे कुछ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल होगा और यहाँ पे फाइनल होगा, सेम होगा। मतलब मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल क्या होगा L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू एल फाइनल। अब मैंने इसको L2 माइनस L1 क्यों लिखा, क्योंकि ये बड़ा था इसके लिए। L क्या होता है आई ओमेगा, और एक इसको हम लोग बोल देते हैं ओमेगा डैश। तो आई 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 कैंसिल हो गया, आप कॉमन लेके कैंसिल करिए। ओमेगा क्या होता है 2 पाई n, 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ L आ जाएगा, LF क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L। क्यों, क्योंकि जब दोनों कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगेंगे, क्योंकि एक शाफ्ट से कनेक्टेड 2 टाइम्स ऑफ L, एक इसका एक इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 2 पाई n डैश। तो 2 पाई कॉमन लेके कैंसिल हो गया। तो n2 क्या है 240, ये कितना है 122 इंटू एन डैश, कितना हो गया ये 120, फिर इधर का 2 इधर आ गया एन डैश, तो एन डैश कितना आ गया 60 रोटेशन या रिवॉल्यूशन पर मिनट है। आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं अब देखते हैं लॉन्ग आंसर्स। तो आइए अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, लॉन्ग आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टेट एंड एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझाना है हम लोग को और लिखना है। तो आपको लिखा हुआ आंसर तो अपने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, उसको मैं आपको समझा देता हूँ उसको कैसे मतलब हम लोग को लिखना है और क्या है वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये, अगर हम लोग कोई भी मान लो एक डिस्क ले लेता हूँ मैं, रोटेटिंग डिस्क, तो इसके टेंजेंट से, एक सेकेंड, इसके टेंजेंट से एक पास हो रहा है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा होगा आपके स्क्रीन पे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द सम ऑफ, किसका सम होता है कि मान लो इसको मैं बोलता हूँ कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको आईओ बोल दिया, और उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं आईसी। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द सम ऑफ द एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, मतलब उसका प्लस और किसका द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उसको हम लोग एच बोलते हैं, उसका प्रोडक्ट और मास का, मतलब एम एच का स्क्वायर। मतलब समझे आप क्या बोला मैं, कि अगर मुझे किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वो, मतलब देखो ध्यान से समझो, इंग्लिश के ऊपर मत जाओ, आप बात को समझो। क्या है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो मान लो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, कैसे निकलेगा, जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसका मास ऑब्जेक्ट का इनटू
डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पैरेलल एक्सिस का स्क्वायर। बस आपको ये देखना है। तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, व्हाट इज कॉनिकल पेंडुलम, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। तो कॉनिकल पेंडुलम का आंसर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, व्हेन अ टाइनी मासलेस, नहीं, व्हेन अ टाइनी मास, जिसको हम लोग बॉब बोलते हैं, इज कनेक्टेड टू अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट, उसको हम लोग पेंडुलम बोल देते हैं। जब वही पेंडुलम एक रिवॉल्व करता है ऑन द सरफेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कॉनिकल पेंडुलम। ये तो आपको स्क्रीन पे दिखा। हम लोग को देखना क्या है कि उसका टाइम पीरियड का हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, तो देखते हैं। तो आप मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट है, ये क्या है, एक रिजिड सपोर्ट वहां से पेंडुलम सस्पेंडेड था ऐसे इधर पे, इसका मास m का बॉब है, इसका दो एक्सट्रीम कंडीशन मान लेते इधर, और इसी के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग में क्या लगेगा, टेंशन, ये थीटा एंगल पे होगा, वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई टच। ये क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। ये क्या होगा इसका, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा इसका रेडियस। तो मुझे बताइए अगर ये थीटा एंगल पे है, इस पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा स्ट्रिंग में। अगर स्ट्रिंग तना हुआ इसमें क्या लगेगा, टेंशन, और नीचे क्या लगेगा, एक वेट mg लगेगा। तो मैं अगर टेंशन को रिजॉल्व कर दूं, इसको टी नॉट बोल देता हूँ, तो अगर इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहूँ, एक इधर और एक इस साइड, तो क्या आएगा इधर, ये थीटा, तो इधर अल्टरनेट एंगल से आ जाएगा थीटा, तो जाएगा टी नॉट कॉस थीटा। क्यों, जहां कॉस वहां थीटा, क्या जाएगा टी नॉट साइन थीटा। टी नॉट साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, बाहर के लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर को। तो मुझे अगर यहाँ से बैलेंस फोर्स बताइए, टी नॉट कॉस थीटा इज बैलेंसिंग एम जी, टी नॉट साइन थीटा इज बैलेंसिंग एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोल दूं, और फिर मैं लिख दूं 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं सीधा करता हूं, तो टी नॉट से टी नॉट गया, एम से एम गया, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर। अब मैं यहाँ से अगर ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं, ओमेगा स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट बनाऊं, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, नहीं एक साथ लेके जाता हूँ, आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अगर ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या आएगा, जी साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, जी साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा। अब मुझे बताइए आर क्या है, ये आर क्या होगा, एल का साइन वाला कंपोनेंट। मतलब देखो ये एल जो है, अगर इसका मैं कंपोनेंट लूंगा तो इसका एक ऊपर आएगा, इधर आएगा एल कॉस थीटा, इधर क्या ऊपर आएगा, देखो ये एल है, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एल साइन थीटा, इधर क्या आएगा एल कॉस थीटा। यही तो है आर, यही आर है। तो आर की जगह मैं क्या लिख लूंगा, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो इधर लिखूंगा जी साइन थीटा अपॉन आर की जगह पे एल साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा गया, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल कॉस, जी बाई एल कॉस थीटा। अब मुझे बताइए कि ओमेगा होता क्या है, अगर मैं इसका रूट ले लूँ, ओमेगा होता क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो इसका रूट ले लो, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा। तो मुझे यहाँ से अगर टी का वैल्यू मैं निकालना चाहूँ, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। ये क्या आ गया, टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसमें 2 ऑप्शन है, तो हम लोग पहला वाला देखते हैं पहले। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ विच अ व्हीकल कैन बी सेफली ड्राइव अलोंग अ कर्व्ड बैंक रोड। मतलब यहाँ पे अपर लिमिट बोला है फाइंड करने को बैंक रोड का। तो अपर लिमिट का केस आपको याद होगा, फॉर्मूला भी याद होगा, तो उसको हम लोग को डिराइव करना है। कैसे करेंगे, तो पहले बैंक रोड का बना लेते हैं डायग्राम। तो ये देखिए, ये रहेगा आपका थीटा एंगल पे जो एंगल ऑफ बैंकिंग रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए जो अपना गाड़ी है मास एम का, तो यहाँ पे आपको क्या क्या लगेगा, इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास को इधर मानते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वेट mg लगेगा, और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और जब गाड़ी ऊपर की तरफ फेंकाना चाहती है तो नीचे की तरफ क्या लगता है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन का अगर 2 कंपोनेंट करना चाहे, इस प्लेन में और इधर, तो ये थीटा, तो इधर से आपको ये थीटा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा। और अगर मैं इसका 2 कंपोनेंट करना चाहूँ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, तो इसका 2 कंपोनेंट इधर आएगा, ये थीटा, तो अल्टरनेट एंगल पे भी थीटा हो जाएगा, ये जाएगा
एफ एस कॉस थीटा, ठीक आ जाएगा एफ एस साइन थीटा। तो अब हम सारे फोर्स को अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे मुझे बताइए क्या एक्स डायरेक्शन में, पहले एक्स का बताइए, एक्स डायरेक्शन का फोर्स बताइए एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, बाहर के लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कितना होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। वाई डायरेक्शन का बताइए, वाई का, वाई डायरेक्शन में बोलिए, ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा, नीचे की तरफ एम जी और एफ साइन थीटा। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। इसको रीअरेंज करूंगा तो क्या आएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये क्या हो जाएगा सेकेंड। अब मैं क्या करूंगा, किसको डिवाइड करूंगा, किसको डिवाइड करूंगा 1 से 2 को डिवाइड, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, क्योंकि देखिए एम से एम कट जाएगा, अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन कॉस थीटा से डिवाइड, क्या करूंगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन कॉस थीटा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन, ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस म्यू एस हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये कैसे आया, क्योंकि देखिए एफ एस क्या होता है म्यू एस इंटू एन, और मैंने एन कॉस थीटा से डिवाइड किया तो एन कॉस थीटा कट गया, इधर खाली आ गया म्यू एस। तो आप वो करके देख सकते हैं। अभी ये आ गया अपने पास, तो यहाँ से देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो ये आ गया आपका अपर स्पीड लिमिट, डिराइव हो गया। और एक ऑप्शन दिया है, बहुत छोटा सा है वो मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। आप देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया ऑप्शन, शो दैट एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल। मतलब बहुत ईजी है। अभी हम लोगों ने क्या डिराइव किया, फिर से करते हैं। ये थीटा है, ये मास ऑफ व्हीकल, यहाँ पे एम है व्हीकल का मास, सॉरी यहाँ पे क्या लगेगा, इसका वेट mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट करेंगे, एक इधर एक इधर, तो ये थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन साइन थीटा। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा इज बैलेंसिंग mg। फिर एन साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, बाहर के लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, कितना होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। दोनों को डिवाइड करेंगे, एन से एन गया तो सॉरी उल्टा करेंगे, कर देते हैं चलो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू जी बाई वी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। फिर इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाई आर जी। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंस द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर्मूला डज नॉट कंटेन एनी कंपोनेंट ऑफ मास, देयरफॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल। क्योंकि आप एम का कोई टर्म है ही नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म होता है, रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन खत्म होता है। आपके जो 2 क्वेश्चन बचे, होप सो मैं आपको अगले वीडियो में या कैसे भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि उसका डेटा थोड़ा डिबेटेबल था और एक का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू लर्निंग OCT।